हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। अब हम एक और नई सीरीज स्टार्ट करी जो हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इष्टा किशोरी जी जो थी 2022 की जो आईएएस रैंक 1 यूपीएससी टॉपर थी, उन्होंने मॉक टेस्ट में एक आंसर लिखा था, वो देखते हैं। इट इज सेड दैट द वर्ल्ड्स ओशंस आर लूजिंग देयर मेमोरी। वर्ल्ड्स ओशंस आर लूजिंग देयर मेमोरी ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग। ऐसा कहा गया है कि जो वर्ल्ड के ओशंस हैं, ओशन कौन कौन से, पैसे से याद रखते हो, PAISA, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सीक्वेंस भी है, बड़े से छोटे 5 ओशन है हमारे। आर लूजिंग देयर मेमोरी। मेमोरी मतलब जैसा वो बिहेव करते थे वो वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, मेमोरी खो गई उनकी। जो ठंडा था वो अब गर्म हो रहा है, जो गर्म था वो ठंडा हो रहा है, एक तरह से ये कहना चाह रहा है। ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग, जो कि हम इंसानों द्वारा वार्मिंग, इंसान द्वारा वार्मिंग कैसे सकती है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो कि पॉल्यूशन से निकल रही है, यही तो है। NOx, केमिकल फर्टिलाइजर्स और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, सब। कमेंट, इस पे चर्चा करिए। पहला पेज तो आपको ये लिखना है। अच्छा, वर्ल्ड ओशन कैसे मेमोरी यूज कर रहे हैं, ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फिनोमेना। और सेकंड पार्ट में आपको लिखना है कि क्या कॉन्सिक्वेंस है, इसका प्रभाव क्या है। इसका प्रभाव क्या है, जहां पर बारिश नहीं होती थी वहां बारिश होने लगी, जहां बारिश होती थी वहां सूखा पड़ने लगा। इसका प्रभाव ये है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको जो दूं, एल नीनो बार बार आने लगा है अब, जो कि साउथ अमेरिका में, तो चिली पेरू जो कोस्ट था उसके पास हम्बोल्ट कोल्ड करंट बहता था, वर्ल्ड कोल्डेस्ट करंट। उसकी वजह से वहां आटाकामा डेजर्ट होता था, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट। अच्छा, अब एल नीनो जो आ रहा है वहां पर जो ठंडा पानी था वो धीमे धीमे उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, वो तो ठंडा नहीं रहा है, तो आटाकामा डेजर्ट पर फूल खिलता है। ठीक है, जो कि वहां की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इंडिया में जो मॉनसून क्लाइमेट है, जून से सितंबर 4 महीने बारिश होती है, बट एल नीनो की वजह से अभी बारिश नहीं होती है। क्या फिनोमेना होगा, एग्रीकल्चर लॉस हो जाएगा, इकोनॉमी पे लॉस होगा, फॉरेन एक्सचेंज लॉस होगा, लोगों की लाइफ एंड लाइवलीहुड पे असर आएगा। ये बताना है आपको 2 पेज में। 10 मार्क्स है और 150 वर्ड्स है। ठीक है, अब देखते हैं इष्टा किशोरी जी ने इसे कैसे लिखा है। एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, ह्यूमन इंड्यूस वार्मिंग को इन्होंने वर्ड लिख दिया एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है ह्यूमंस इंड्यूस्ड वार्मिंग ऑफ द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड का, इज क्रिएटिंग रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट मतलब क्या होता है, एक चीज गर्म हुई है तो उसकी वजह से और अलग अलग जगह प्रभाव हो रहा है। एक यहां पर मेन, इसे बोलते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा कर देती तो उसे बोलते हैं रिपल इफेक्ट। एक तरह से डोमिनो इफेक्ट भी बोल सकते हैं, रिपल इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट। एक चीज की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, हैज is creating ripple effects in our oceans as they struggle with their altered climate, जो उसका क्लाइमेट था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को अगर आप देखें, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल टेम्परेचर के मामले में ज्यादा गर्म रहता है अरेबियन सी से, बट अभी हाल ही में क्योंकि इनकी मेमोरी लूज हो रही है ओशंस की, इस वजह से अरेबियन सी में भी आप देखते हैं नए नए साइक्लोन्स आ रहे हैं, जैसे बिपर जो आया था गुजरात में। समझ में आया? जो आप इसका एग्जाम्पल लगा सकते हो, एग्जाम्पल बिपर जो है साइक्लोन, गुजरात, जो कि नहीं आना चाहिए, ज्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं, अरेबियन सी में आ रहा है, इसका मतलब वर्ल्ड ओशन आर लूजिंग देयर मेमोरी। एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी क्या है, अभी ये समझा रही है। नंबर 1, द ओशन करंट्स आर वीकनिंग इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन एंड स्पीड। ओशन करंट डायरेक्शन और स्पीड में वीक हो रहे हैं। पहले बहुत स्पीड से आता था ओशन करंट, तो शिप्स और अच्छे से फ्लो करते थे, पर अब वो वीक हो रहा है तो शिप को अपनी मोटर चलानी पड़ रही है, पेट्रोल ज्यादा फूकता है। एग्जाम्पल, एटलांटिक मेरीडियोनल ओशनिक करंट, AMOC। एटलांटिक मेरीडियोनल ओशन करंट क्या है आपको मैं समझा दे रहा हूं, एक सेकंड जरा लगेगा। यही है, छोटा सा वर्ल्ड मैप बना दिया मैंने साइड का। अब देखिए होता क्या है, एटलांटिक मेरीडियोनल ओशन करंट क्या है, यहां पे जो जा रहा है इसे बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये रहा, NEC नाम से भी आता है।
यहां पर ये यूकाटन स्टेट से निकलता है आपका, इसे बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। यही फ्लोरिडा करंट जब ऐसे ऊपर जाता है तो इसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये ऊपर जाके फट जाता है अलग अलग पार्ट्स में, तब ये बन जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब नीचे ऐसे आता है तो ये ठंडा हो जाता है और इसे बोलते हैं आप कैनरीज करंट। इस पूरे सर्कल को आप देखिए सर्कल बना रहा है ऐसे करके, ये ऐसा सर्कल बना रहा है, इसी को बोला गया अटलांटिक मेरीडियोनल ओशनिक करंट, एएमओसी। क्या बोला गया है? अटलांटिक मेरीडियोनल ओशन करंट। आई एम रियली हैप्पी टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद यू। ये आपको नहीं पता था, आपको ये सारे ओशन करंट पता था सर्कल, बट ये वर्ड जो होता है ये आपको कहां मिला? टॉपर के आंसर में। आपने देखा इसने एक वर्ड में ये पूरा समझा दिया। इसी को बोलते हैं गागर में सागर। इसीलिए उस ये वाला टॉपिक कब किया जाता है? आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब टॉपर के आंसर लेकर आओ। समझ में आ रहा है आपके? पहले पहले दिन आपको समझ में नहीं आएगा ये एडवांस, क्योंकि अब मेंस आ रहा है आईएएस का, लोग मेंस लिखने वाले, एक महीने से भी कम टाइम रह गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू। नंबर 2, रिडक्शन इन अपवेलिंग, एग्जाम्पल पेरुवियन करंट। रिडक्शन इन अपवेलिंग कैसे? इतना आपके समझ में आया ये वाला? रिडक्शन इन अपवेलिंग क्या होती है आप देख लीजिए। जो आपका यहां पर हमबोल्ट करंट जाता था वो ठंडा पानी था, ठंडे पानी की वजह से यहां पर आपके प्लैंकटन और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं ऊपर ऊपर तैर रहे थे, तो मछली खाती थी, मछली खाती थी तो वहां मछली पकड़ते थे लोग, फिशिंग इंडस्ट्री थी। बट यहाँ पर अब ठंडे पानी से गर्म पानी हो गया, तो मछलियां ऊपर आने के बजाय नीचे चली गई हैं, क्योंकि मछली को ठंडा पानी चाहिए था, वो नीचे चली गई। अब ऊपर आप कितना ही मछली पकड़ने कांटा डालते रहो, मछली आ ही नहीं रही है, तो आपकी इकोनॉमी गई। इसका एक वर्ड इसने लिख दिया रिडक्शन इन अपवेलिंग, एग्जाम्पल पेरुवियन करंट। हटाओ, खत्म। अपवेलिंग नहीं हो रही। अपवेलिंग किसकी होती है? मिनरल रिसोर्सेज की होती है। छोटे छोटे प्लैंकटन होते हैं वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, इसे अपवेलिंग बोलते हैं, क्योंकि वो ठंडा पानी की तलाश में आ रहे हैं, पर ठंडा पानी नहीं है तो वो नीचे चले गए। तो रिडक्शन इन अपवेलिंग, नीचे से पानी ऊपर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल पेरुवियन कोस्ट पर आजकल ये देखा जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा भी लिख रही है, पहले में लिखा रिडक्शन इन अपवेलिंग ये वाला, और फिर इंक्रीज इन अपवेलिंग, कुछ जगह पे अपवेलिंग ज्यादा हो गई है। एग्जाम्पल लॉस ऑफ कोरल, कुछ जगह पर ऊपर ठंडा पानी आ गया ज्यादा इंडिया में। यहां पर इधर देखिए, ये कच्छ वाले रीजन पे अपवेलिंग ज्यादा हो गई है, इस वजह से यहाँ ठंडा पानी आ गया, ठंडा पानी आ गया तो यहाँ पे कोरल्स थी और कोरल्स मर रही हैं, यहाँ पर कोरल्स मर रही हैं। ये कच्छ में, कच्छ कोरल लॉस ठंडे पानी की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार क्या बना रही है? बायो रॉक। याद रखना, बायो रॉक किसके लिए? आईएसपी का क्वेश्चन रह चुका है ये। बायो रॉक किसके लिए है? कोरल रीफ के रेस्टोरेशन के लिए है बायो रॉक, जो कि कच्छ में किया जा रहा है। आपकी समझ में आ रहा है? आप जिस टॉपर का आपने आंसर खोला है ये 100% जेन्युइन टॉपर है, इशिता किशोरी जी। इनके आंसर सुप्रीम लेवल के हैं। एक व्यक्ति इसका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया हो, वो इनके आंसर को पढ़े और समझे और इनके पॉइंट्स कॉपी करे। ठीक है, और इनसे भी अच्छा लिखने का ट्राई करना, अगली बार इनसे भी अच्छा लिखना है आपको। इंक्रीज इन अपवेलिंग इंडियन से एग्जांपल लॉस ऑफ कोरल, एक जगह पर रिडक्शन हो गया है, एक जगह पे इंक्रीज हो गया है। हाउ ओशंस आर लूजिंग देयर मेमोरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ड्यू टू राइज इन द सी सरफेस टेम्परेचर द वेव। अब सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब जो समुद्र पहले ठंडा था अब वो गर्म हो रहा है ना, तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। ये पहला पेज आपके समझ में आया? आप जल्दी से इसके नोट्स बना लीजिए, जो भी है साइड में मैंने कुछ समझाया, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। हो गया कंप्लीट? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है। अब आई एम हाईली फैसिनेटेड बाय दिस टॉपर। ये सच में सुपर आंसर्स हैं, इनसे आप पॉइंट्स लीजिए। आगे चले,
क्योंकि वहां पर कोल्ड पानी की जगह वार्म हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि साइक्लोन आर इंटेंसिफाइड, अब साइक्लोन बढ़ गया, तूफान आएगा, गर्म पानी होगा तो तूफान आएगा, याद रखना। कॉन्सिक्वेंसेज, अब नेक्स्ट पेज में मैंने बोला था कॉन्सिक्वेंसेज लिखना है, एक पेज कॉन्सिक्वेंसेज और कंक्लूजन। अब कॉन्सिक्वेंसेज का प्रभाव क्या पड़ेगा, इकोनॉमी पे बताओगे आप, लॉस एंड लाइफ एंड लाइवलीहुड, जान है तो जहान है। राइज इन कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट्स, ओ देखो ये लिखना, राइज इन बढ़ रहा है, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब सिर्फ एक नहीं, कई सारे, मल्टीप्लाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड मतलब सब मिला मिलू के। एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम में ई लगाओ, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट्स, राइज इन कंपाउंड एक्सट्रीम, बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ड्रॉट आ रहा है तो कहीं फ्लड आ रहा है। एग्जाम्पल मरीन हीट वेव टू साइक्लोनिक कंडीशन, पानी गर्म हो गया साइक्लोन बन रहा है। सुपर साइक्लोन एम्फान इन बे ऑफ बंगाल, इन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली सुपर साइक्लोन आया था अम्फान बे ऑफ बंगाल में, एम्फान नाम का सुपर साइक्लोन आया था। सुपर साइक्लोन मतलब बहुत स्पीड वाला आया था। लॉस ऑफ फिशिंग ग्राउंड, नंबर 2, लॉस ऑफ फिशिंग ग्राउंड। एग्जाम्पल एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कुरोशियो एंड ओयाशियो ओशन करंट इन जापान ड्यू टू वीकनिंग, लिख दिया इन्होंने। कुरोशियो और ओयाशियो, अभी मैं समझा दे रहा हूं आपको मैं। ऊपर से जो ठंडा पानी आता है, ये आपका क्या है, पैसिफिक ओशन, ये क्या है आपका, ऊपर से जो ठंडा पानी आ रहा है इसको बोलते हैं ओयाशियो करंट, ओयाशियो कोल्ड ओशन करंट। और नीचे से जो गर्म पानी आ रहा है इक्वेटर के पास से, ये रहा इक्वेटर, इसके पास से जो गर्म पानी आ रहा है इसको बोलते हैं कुरोशियो वार्म ओशन करंट। ये दोनों जब मिलते हैं यहां पर क्या है, टोक्यो सिटी, जापान की कैपिटल, ये जब दोनों मिलते हैं यहां पर तो बहुत सारा फॉग होता है और बहुत सारी मछलियां आती हैं। बट क्योंकि अब ये वीक हो रहे हैं तो यहाँ पर जापान की इकोनॉमी डाउन हो रही है, जापान की इकोनॉमी डाउन हो रही है, मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो लोग आइलैंड पे रहते हैं, आइलैंड वाले लोग क्या खाते हैं, हमारी तरह 4 टाइम का वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं वो 365 दिन, उनको बनना ही पड़ेगा नॉन वेजिटेरियन। राइज इन द आइसोक्लाइन ऑफ द ओशन इज किलिंग बायोडाइवर्सिटी कोरल्स, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो बढ़ रहा है वो किसको हर्ट कर रहा है, कोरल्स को। सिग्निफिकेंस क्या है, किलिंग बायोडाइवर्सिटी, कोरल को हर्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहला इन्होंने लिखा कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट कॉन्सिक्वेंस, साइक्लोन आ रहा है। दूसरा इन्होंने लिखा जापान वाला लॉस ऑफ फिशिंग ग्राउंड, मैं यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड ही नहीं सिर्फ लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड कर देता, थोड़ा और इंपैक्टफुल लगता है, सिर्फ मछली नहीं हम भी जा रहे हैं। कोरल्स, कोरल्स सिर्फ कोरल्स नहीं, पूरी मरीन बायोडाइवर्सिटी, मछलियों पे कितना असर पड़ रहा होगा। टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज देयर नीड्स फॉर, जबकि क्वेश्चन ने बोला नहीं था नीड बताओ सोल्यूशन, बट इन्होंने एक लाइन में एक छोटा सा में बता दिया सोल्यूशन क्या है कि साहब मुझे दिक्कत भी पता है, ये भी दिक्कत पता है, कारण पता है, दिक्कत पता है, और एक सोल्यूशन मेरी साइड से ले लीजिए और कंक्लूजन तो मैं दूंगी दूंगी, यही तो बोल रही है। दैट इज व्हाई शी वाज रैंक 1। हार्ड वर्क डेडिकेशन दिख रहा है 2 पेज में। टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज देयर नीड्स फॉर, नीड क्या करें, देखिए कैसे किया ना स्मार्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया। अभी अभी क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो, रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, कूड़ा मत फेंको, रिड्यूस एमिशन बाय मरीन इंडस्ट्री, ऑयल वेल्स ज्यादातर समुद्र में होते हैं, बॉम्बे हाई हो गया, मुंबई के कोस्ट के आगे जाओगे आप तो वहां पर मिलेगा बॉम्बे, वहां पर तेल का कुआं है, तो उससे क्या होता है मरीन इंडस्ट्रीज का एमिशन होता है वहां पर, उसको रोक सकते हो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में अडेयर टू कॉप 26 टारगेट, कॉप 26 हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, आप कॉप 21 लिख देना पेरिस क्लाइमेट वाला। और लॉन्ग टर्म में ग्लोबल कोऑपरेशन कोलैबोरेशन, यूनाइटेड नेशन के पास जाइए, FCCC के पास जाइए, UNCBD के पास जाइए, है ना, इन लोगों से बोलिए वर्ल्ड पूरे साथ में आए, मीटिंग करे, इसको रुकवाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, ग्लोबल कोलैबोरेशन।
आप ये वर्ड यूज करना, ग्लोबल कोलैबोरेशन। दिस कैन प्रिवेंट ओशनिक हैजार्ड इनटू बिकमिंग अ डिजास्टर एंड अचीव एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन। एसडीजी 13 भी बोल दिया इन्होंने, स्वाहा खत्म। परफेक्ट आंसर इनको बोलते हैं, परफेक्ट आंसर, ठीक है। बट मैं आप लोगों से चाहूंगा, अब आपने आंसर देख लिया, इसके पॉइंट्स निकाल लिए, तो अब अगली बार आप ये आंसर लिखना और इससे भी अच्छा लिखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।